डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत। मैं हूं आकांक्षा परिहार। चांदी सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार आज 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपये बढ़कर 1,76,121 रुपये पहुंच गया है। 3 दिन में सोना 21,811 महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपये बढ़कर 3,85,933 रुपये किलो पर पहुंच गई है। 3 दिन में चांदी की कीमत 68,228 रुपये महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,13,705 रुपये किलो थी। इस साल अब तक सिर्फ 29 दिन में ही चांदी 1,55,000 रुपये और सोना 43,000 रुपये महंगा हो चुका है। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। 29 दिन में सोना 42,926 और चांदी 1,55,513 महंगी हुई है। इस साल जनवरी के 29 दिन में ही सोने की कीमत 42,926 रुपये बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपये का था, जो अब 1,76,121 रुपये हो गया है। वहीं चांदी 1,55,513 रुपये महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपये थी, जो अब 3,85,933 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। हम आपको सोने में तेजी के 3 बड़े कारण बता देते हैं। ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी ने वैश्विक बाजारों की अस्थिरता बढ़ गई है। जब भी दुनिया में टेंशन, वॉर का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर भागते हैं। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 91.10 के ऑल टाइम लो पर है। LKP सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की लैंडिंग कॉस्ट भारत में बहुत महंगी हो गई है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें 1,50,000 के पार निकल गई है। सेंट्रल बैंक की भारी खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत का RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार 2025 में रिकॉर्ड खरीदारी के बाद 2026 की शुरुआत में भी सेंट्रल बैंकों की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण कीमतें बढ़ रही है। अब बात करते हैं चांदी में तेजी के 3 प्रमुख कारणों की। इंडस्ट्रियल डिमांड यानी सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। ट्रंप का टैरिफ कार्ड यानी अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी। मैन्युफैक्चरर होड़ में प्रोडक्शन रोकने के डर से सभी पहले से चांदी खरीद रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी। वहीं बता दें 1,90,000 तक जा सकता है सोना। रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनैनी के अनुसार अगर अमेरिकी टैरिफ और मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो सोना 2026 में 1,90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी 4 लाख रुपए तक जा सकता है। जब भी आप सोना खरीदते हैं तो उस समय इन 2 बातों पर जरूर ध्यान रखें। पहला,
सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे, यानी हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। दूसरा, कीमत क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। आपको असली चांदी की पहचान करने के भी 4 तरीके बता देते हैं। पहला, मैग्नेटिक टेस्ट। असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती, अगर चिपक जाए तो फेक है। दूसरा, आइस टेस्ट। सिल्वर पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। तीसरा, स्मेल टेस्ट। असली सिल्वर में गंध नहीं होती, फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। चौथा, क्लोथ टेस्ट। चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें, अगर काला निशान आए तो असली है। आपको बता दें, भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई है। ये आंकड़ा देश के कुल $4.1 ट्रिलियन यानी कि 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,500 प्रति ऑन्स यानी कि करीब 28 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। रुपए में इसे बदले तो इसकी वैल्यू 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब होती है। सोना चांदी की ये तेज़ी सिर्फ भाव नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, करेंसी और इंडस्ट्री की कहानी है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सवाल क्या है, अभी खरीदे या रुके, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारे कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत।